सब लोग उठे और भोजन कक्ष से निकल गए। मेरे मन में एक अजीब सा भ्रम जाग उठा था। मैं दानिया पर नजर रखता था और मेरा भ्रम मजबूत होता चला गया। दानिया कुछ परेशानी से जूझ रही थी और कुछ एहसास से उलझी हुई थी। उसमें कुछ अजीब बात थी। मैंने उससे बात करने का फैसला किया। रात के करीब 10:30 बजे थे। सभी कमरों में चले गए थे। मैंने अपनी माँ के कमरे में प्रवेश किया। मम्मा बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी थीं। दानिया तकिए पर लेटी थी। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तब भी उसका रूप नहीं बदला। फिर मैंने दानिया का नाम पुकारा, दानिया। वह उछल पड़ी। मेरी आवाज पर मम्मा ने भी आंखें खोल दी। दानिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मम्मा ने कहा, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, वह ऐसे ही दानिया को बुलाने आया था। आओ दानिया, बाहर 2 चक्कर लगा लें। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मैंने सख्त लहजे में कहा, आओ। वह अपनी सीट से उठ गई। हम आ रहे हैं मामा, मुझे भी आने दो। नहीं, तुम आराम करो, हम अभी आ रहे हैं, मैंने जल्दी से कहा और दानिया का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दानिया पीछे हट गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। डर के लक्षण फैल गए। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, क्या हुआ? दानिया चौंकी, फिर बोली, कुछ नहीं। मुझे लगा जैसे तुम मुझे गुदगुदी करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हो। चलो। वह तेजी से आगे बढ़ी और मुझसे पहले दरवाजे से बाहर चली गई। ये सब कितना अजीब था। मेरे दिमाग के अलावा किसी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ भी वही गंध और यह मेरी कल्पना नहीं थी। मैं माँ से गंध के बारे में नहीं पूछ सकता था, लेकिन मैंने इसे कमरे में प्रवेश करते समय महसूस किया और जब मैं दानिया के साथ कमरे से बाहर आया तब भी वह लगातार महक रही थी। हम दोनों साथ चल रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। दानिया अजीब ढंग से पिछड़ी हुई थी। ये भी एक अनुभव था। मैं उसके साथ चल रहा था और अनायास ही मैं दादी के कमरे के सामने रुक गया और अचानक मुझे दानिया को दादी के पास ले जाने का ख्याल आया। मैंने उसे आवाज़ दी और वो रुक गई। आओ दानिया, बस अंदर आ जाओ, मैंने कहा, लेकिन दानिया के चेहरे पर फिर से वही द्वंद्व आ गया। चलो, क्या बात है? मैंने कहा और वह भयभीत स्वर में बोली, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। क्या आप दादी से डरते हैं? चलो, तुम क्या कर रहे हो? जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो दानिया अचानक उछल पड़ी। वह तेजी से कॉरिडोर के बाहर की ओर दौड़ी। मैं दानिया के पीछे भागा, लेकिन दानिया की गति अविश्वसनीय थी। वह गलियारे से बाहर कूद गई और दौड़ने लगी। दानिया का सामना पुराने हिस्से से हो रहा था जिसे हमारे आवास के रूप में विकसित किया गया था। मैं एक पल के लिए रुका, लेकिन समझ नहीं पाया कि दानिया क्यों डर गई थी। अगले ही पल उसने पुराने हिस्से का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मैंने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। मैं भी तेजी से भागा और खुले दरवाजे से अंदर घुसा और फिर मैं रुका और उसे आवाज़ दी, दानिया, क्या तुम पागल हो? दानिया, कहाँ छुपी हो? मैं एक हिस्से को सुलगाते हुए दानिया को पुकारता रहा, लेकिन साफ महसूस हुआ कि उस वक्त यहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और कहीं से सांस लेने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। दानिया, तुम कहाँ चली गई? यदि तुम छुप रहे हो तो सामने आ जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरी बात सुनो। बेहोश दानिया निश्चित रूप से एक अजीब स्थिति में थी। वह इस समय खुद नहीं थी। मुझे याद आने लगा कि मैंने पहले उसके मूड में बदलाव देखा था, लेकिन वह पूरे दिन ठीक रही। न जाने दानिया को क्या हुआ, खाने के समय उसने इतना खाना कैसे खा लिया। थका हुआ मैं पीछे मुड़ा, लेकिन मेरा दिल अजीब स्थिति में था। दानिया कहाँ गायब हो गई? कुछ समझा नहीं। वापस अंदर कदम रखा और झिझकते हुए मामा के कमरे में दाखिल हुआ। मैं इस संबंध में मम्मा से क्या कहूँ, लेकिन उसी क्षण मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दानिया बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी थी और मम्मा भी शायद सो रही थी। मेरे कदमों की आहट से उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोलीं। मैं काफ़ी देर तक कमरे में खड़ा रहा और गहरी सांसें लेता रहा। फिर मैं धीमे कदमों से दानिया की ओर बढ़ा। दानिया की आंखें भी बंद थीं। मैं उसके पास गया और उसे हल्की हल्की आवाज़ें दी, लेकिन इन आवाज़ों का उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब था कि वो सो रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि दानिया को क्या हो गया है।
मैं वापस अपने कमरे में चला गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सब मेरे अपने से जुड़ा हुआ था और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि एक तरह से मैं उन पर रहस्यमयी ताकतों को नुकसान पहुंचा रहा था। ये पहली अवस्था थी कि मेरे अलावा कोई और इस स्थिति से पीड़ित था, लेकिन वह मेरी बहन दानिया थी। देर रात तक न जाने यही सोचता रहा। मैंने सोचा कि अगर दानिया को कुछ हो गया तो मैं सबको देख लूंगा। यह मामला मेरे दिमाग में एक उग्र स्थिति लेने लगा था। अगली सुबह मैं कैसर खान के पास जाने से पहले दानिया को देखने मामा के कमरे में गया। कमरे का दरवाजा खोला तो मामा जाग चुके थे। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या दानिया तुम्हारे पास आई थी? मैंने दानिया के बिस्तर पर देखा और वह वहाँ नहीं थी। मैंने पूछा कि वह कहाँ गई। वह इतनी जल्दी नहीं उठती। मम्मा कहने लगी कि मैं भी इसी वजह से हैरान हूँ और मुझे लगा कि वह उठकर बाथरूम चली गई। जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने बाथरूम में जाकर दानिया को आवाज़ लगाई, नाम पुकारा। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था लेकिन दानिया बाथरूम में नहीं थी। मैंने सोचा कि बाहर जाकर उसे देख लूं, लेकिन मैंने तुम्हारे कदमों की आहट सुनी और मुझे लगा कि यह दानिया है। मामा, दानिया इतनी जल्दी? वह नहीं उठती, मैं देखने आता हूँ कि दानिया कहाँ गई है, मैंने कहा और उसके बाद मैं बाहर आ गया।